हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी को बहुत 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 प्यार। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू आप सभी का। क्योंकि फैमिली के अलावा अगर कोई आपको और भी प्यार करता है, इसके मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको फैमिली के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पसंद करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत ही मैं खुश होती हूँ कि चलो मैं किसी और के नज़र में भी अच्छी हूँ और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 4:45 और आज का ब्लॉग शुरुआत करते हैं सुबह 4:45 बजे से। दिन था गुरुवार का और मैं आ गई थी किचन में। और आज का जो ब्लॉग है ये गुरुवार का है, तो ये गुरुवार ना मेरे लिए कुछ अच्छा भी नहीं था, सारा दिन ख़राब ही बीता। लेकिन कहीं जाकर 10:30 बजे रात को मुझे खुशी मिली और ये खुशी पूरे 16-17 साल बाद मुझे मिली है। मैं आप सभी के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो इसे भी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, आपको भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो आपसे भी मैं ये सारी बातें शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज सारे दिन का ब्लॉग। क्यों मुझे इतना गुस्सा आया, कुछ लोग क्यों ऐसे होते हैं जो कि मतलब मैं क्या बोलूँ, आपके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं और आप भी कुछ नहीं बोल पाते हो, तो मतलब अजीब सा लगता है ना। तो सब कुछ मैं शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले चलिए शेयर करते हैं कि सुबह से मेरी शुरुआत कैसे हुई थी। तो आप लोग देखें कि सुबह के मैं 4:45 बजे उठ गई थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए आलू के पराठे। आज मैं उठ गई थी 4:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि जिस दिन मुझे आलू के पराठे बनाने का डिमांड आता है तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मैं आलू को बॉईल करके रखती नहीं हूँ और जिसके वजह से फिर मुझे मतलब बनाते बनाते लेट हो जाता है। और बच्चों की टाइमिंग 5:45 बजे तक रहती है कि उतने टाइम में मुझे लंच बॉक्स इन लोगों का एकदम तैयार करके दे देना रहता है। तो इसीलिए जल्दी सुबह में उठ गई थी और उसके बाद फिर यहाँ पर फटाफट मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। बहुत सारे हमारे कुछ फ्रेंड बोलते हैं कि हमारा आलू का पराठा फट जाता है, सत्तू का पराठा फट जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आप आटा लगाती है ना, वो बहुत सॉफ्ट लगना चाहिए। किसी भी चीज़ के आप पराठे बनाइए, आपका आटा थोड़ा सा गीला टाइप का मान लीजिए, उस टाइप का होगा, यानी कि सॉफ्ट रहेगा ना, तब भी जा कर के आपके जो पराठे हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और अच्छे अच्छे बनेंगे। तो ये आप देखिएगा, कभी यूज़ कीजिएगा। जैसे कि सत्तू के पराठे वाली चीज़ मैं बताई ना कि उसमें दूध डाल दिया कीजिए। और आलू का पराठा जब भी बनाते हैं तो आटे को थोड़ा सा गीला टाइप का रखिए, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखिए, तब भी जा कर के आपके आलू के पराठे कुछ इस तरीके से फूले फूले बनकर आएंगे। और साथ ही हमारी उन सिस्टर का भी बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों को मेरी कुकिंग रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है। तो आप सभी का भी थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सारे पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। साथ ही आज पूरे 2 महीने बाद मिष्टी जा रही है स्कूल, 2 या 1.5 महीना, हाँ इतना ही हो रहा है। तो आज फर्स्ट डे था उसका, तो वो भी उठकर तैयार हो गई है और यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ दोनों बच्चों के लिए नाश्ता। तो पराठे वगैरह होता है ना, तो मेरा जो बेटा है वो खास करके चाय के साथ ही खाने का ज़िद करने लगता है, वरना फिर नहीं खाता है। तो इसीलिए मैं उससे दे दी हूँ चाय और पराठा। और मिष्टी को चाय की लत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं चाय लेती है, लेकिन बेटा लेता है क्योंकि उसकी दादी, जानते ही हैं बच्चों को दादी ही थोड़ा सा बिगाड़ देती है, तो वही उसे ना चाय की लत लगा दी है। तो जिसके वजह से ऐसे खाली समय में नहीं पीता है, लेकिन पराठे जब खाने होते हैं ना तो उस वक्त उसे चाय चाहिए होता है। तो आज फर्स्ट डे था, तो भाई बिटिया को बोले हैं उसके पापा के चलो बेटा आज मैं ही आपको छोड़कर आता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट था वो भी ले जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये बोल रही कि छोड़िए नहीं ले जाते हैं, कल लेकर जाएंगे। और मैं भी बोली हाँ आज पहला दिन है, स्कूल खुला हुआ है, पता नहीं आज प्रोजेक्ट सबमिट होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो उससे अच्छा है कि चलो तुम आज ऐसे ही जाओ, कल लेकर चली जाना प्रोजेक्ट। तो बस ये लोग दोनों बैठ गए हैं, ये लोग दोनों चले जाएंगे स्कूल। उसके बाद फिर बेटा भी चला जाएगा और उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी घर के काम को करने में। बस इन्हीं सभी में मेरा दिन चला जाता है डियर। और
एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, अभी जाकर सारा काम काज ख़त्म हुआ है और अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज गए हैं 11 और पूजा हमारा यहाँ हो गया है। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रसाद। प्रसाद के रूप में हमेशा होती है किशमिश, तो ले लेते हैं सारा प्रसाद और खाते हैं। आप लोग भी खा लीजिए। और काम काज करने में आज बहुत लेट हो गया। वैसे तो आज दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, लेकिन फिर भी लेट हो गया। घर धुलना था मुझे और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी, क्योंकि बहुत दिन से ना मेरा घर गंदा पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हो रहा था कि गर्मी इतनी हो रही थी ना, जिसके कारण बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था घर का काम करने के लिए। बस नीचे नीचे पोछा वगैरह कर दिया करती थी और ऊपर से कुछ डीप क्लीनिंग नहीं करती थी। तो आज सोची कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लें, जिसकी वजह से आज लेट हो गया, 11 बज गया, क्योंकि सुबह से ही काम हो रहा है। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या खाएंगे। क्योंकि जो मैं बनाई थी आलू के पराठे वो ख़त्म हो गई। सबको इतना पसंद आया कि खा लिए हैं, तो अब मुझे अपने लिए कुछ बनाना होगा, या फिर लास्ट में वही मेरा ऑप्शन होता है सत्तू घोल कर पीना। तो देखते हैं क्या करते हैं। उससे पहले भी पसा लेते हैं माड़, क्योंकि दाल बन गया है और चावल भी हो गया है। तो सबसे पहले माड़ को पसा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या खाना है, नहीं खाना है। तो हमारे कुछ फ्रेंड बोलते हैं, हमेशा पूछते हैं कि दीदी आप कैसे चावल बनाती हैं कि आपका चावल इतना खिला खिला होता है। तो डियर देख लीजिए, हम लोग ना इसी तरीके से बनाते हैं चावल। ढेर सारे पानी में चावल को अच्छे से उबाल लेते हैं। जैसे ही उबल जाता है उसके बाद फिर इस तरीके से माड़ को निकाल लेते हैं। ऐसे निकालने से क्या होता है ना कि हमारा चावल एकदम फ्रेश रहता है, अलग अलग दाने निकल जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हम लोग माड़ को निकालते हैं और उसके बाद चावल बनाते हैं। तो हमारे कौन कौन से फ्रेंड हैं जो जिनके घर में ऐसे ही चावल बनता है? हमारे घर में तो भाई ऐसे ही बनता है। कुकर वाले बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना ऐसे मतलब खिले खिले चावल खाने की आदत है, तो ऐसे ही अच्छा लगता है। कुकर वाला क्या होता है कि नहीं हो पाता है उतने अच्छे से, और हम लोगों को वैसे स्वाद नहीं लगता है। ऐसे खाने की आदत है ना बचपन से, तो इसीलिए हम लोग कुछ इसी प्रकार से माड़ को निकाल देते हैं और उसके बाद ही चावल बनाते हैं। इसीलिए हम लोग दोपहर के एक टाइम में चावल खाते ही हैं, क्योंकि इससे फिर कुछ मोटापा वगैरह तो बढ़ता नहीं है। उसके बाद फिर मैं सत्तू घोल करके पी ली थी। और फिर यहाँ पर आज गुरुवार थी, तो वैसे तो हमारे घर में पोस्तू बनता है, लेकिन पोस्तू ख़त्म होने के कारण पटल में ले ली हूँ और पटल को बना रही थी। और पटल बनाते बनाते ही हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे शादी का कार्ड लेकर के, और शादी का कार्ड लेकर के आए। उसके बाद ही मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब मोहल्ले में रहते हैं ना, तो आप मोहल्ले में हैं, तो अगर आपका मोहल्ले में चुगली जो करने वाला होता है आदत, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, सभी के बात में हाँ मिलाना, अगर आप उस तरीके की हैं तब तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों से आगे निकल गई हैं, या फिर आपका मन नहीं लगता है इन सभी चीज़ों में, तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है कि आपको गलत साबित कर दिया जाता है। इनडायरेक्टली आपको ढेर सारे ताने मारे जाते हैं। और अगर आप पूछने जाओ तो बस बोल दिया जाता है, मैं आपका नाम लेकर के तो थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो आपका नाम ली, मैं तो पूरे मोहल्ले वाला का नाम ले रही थी। कुछ इस तरीके से होता है। तो भाई मेरा है कि मैं इन सभी चीज़ों से दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर इन सारी बातों में लगे हुए रहोगे ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही सारी बातें हमारे मोहल्ले में सभी को खटकती हैं मुझे लेकर के, और फिर बस डायरेक्ट तो किसी को सुनाने का दम है नहीं, इनडायरेक्टली आकर के बस दूसरे के द्वार में आकर खड़े होकर के सुना कर चले जाते हैं। और फिर अगर जाओ पूछने के लिए तो बस वही है कि मुंह पर बोल देंगे कि मैं आपका नाम थोड़ी ली हूँ, मैं तो आपका नाम नहीं ली हूँ। तो कुछ इस प्रकार था। और आज तो ऐसा हुआ कि जब लोग बोल रहे थे उस वक्त मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, मैं पूछ भी नहीं सकी। और वही चीज़ ना मेरे मन में बार बार चल रहा था। क्योंकि होता है जब मैं किसी को मतलब जवाब नहीं दे पाती हूँ, चाहे पूछ नहीं पाती हूँ ना, तो फिर ना मेरे अंदर ना थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन लगा हुआ ही रहता है। और मेरे हस्बैंड जी ऐसे हैं कि अगर उनको मैं बताऊं तो बस वो यही बोलते हैं कि तुम अगर गलत नहीं हो
तो उस चीज़ को भगवान देख लेंगे, भगवान पर छोड़ दो। हर चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, हर किसी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी बातों को चुप रहकर भी सुलझाया जाता है, तो इसीलिए शांत रहो। तो वो कुछ इस प्रकार से मुझे समझा देते हैं और फिर मैं भी बोलती हूँ कि हाँ सही बात है, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सारी बातों में फिर क्या होता है ना, हमारा काम फिर नुकसान हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा काम नुकसान हुआ। आज मैं बहुत ही अलग तरीके से पटल आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बिना लहसुन प्याज वाली। सोची आप सभी के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन सारी बातों में उलझ के रह गई और चिड़चिड़ा के ही रह गई, आप सभी के साथ शेयर तो कर नहीं पाई। खैर कोई नहीं, चलिए बाद में कभी शेयर करेंगे। और यहाँ पर मेरा तो भाई पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। दाल है, चावल है, साथ ही पटल और आलू की सब्ज़ी है और सैलेड है। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, क्योंकि मैं बताई ना मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था, मतलब गुस्सा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल पाई। और लोग भी जब बोलते हैं तो सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं, तो बस वही हाल था। आप अगर मोहल्ले में रह रहे हो तो भाई सबका चुगली वगैरह करते रहो, इधर की बात उधर करते रहो, तब तो आप ठीक हो। लेकिन अगर आप साइड में, एक साइड में रहोगे, मतलब साइड में क्या, मतलब इन सारी बातों में अगर आप नहीं रहोगे तो फिर आपको एकदम, क्या बोलूँ मैं, क्या समझते हैं, मतलब घमंड आ गया है या फिर बहुत तरीके का चीज़ वो लोग समझते हैं। और मुझे ना ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है कि अभी उसके बारे में तारीफ़ करना, फिर दूसरे के घर में जा कर के उसकी बुराई करना, तो इन सारी बातों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। खैर चलिए, यहाँ पर खाना लग चुका है, आ जाइए खा लीजिए। और इस टॉपिक को लेकर सारा दिन तो मैं परेशान रही ही, और उसके बाद फिर रात के 10 बजे जो खुशी आई है, पूरे 16-17 साल बाद आई है। मेरे शादी को 16 साल हो गए हैं। 16.5 साल बाद आज ऐसा हुआ है कि मेरे मेरे फैमिली वाले तो मुझे एक्सेप्ट कर ही लिए थे। वहाँ मैं मैके वगैरह तो जाती आती हूँ ही। आप लोग जानते हैं कि मेरी लव मैरिज है, तो वहाँ तो मैं जाती हूँ आती हूँ। 13 साल बाद उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया था मुझे, मेरे मैके वाले। लेकिन आज पूरे फैमिली वाले ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव से भी शादी का कार्ड वगैरह आया है और पर्सनली हम दोनों को बुलाया गया है, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही सम्मान से और बहुत ही रिक्वेस्ट से, बहुत बार बार बोल करके कि नहीं दीदी आपको आना है, जीजा जी आपको आना है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। तो ये खुशी तो भाई मैं सोची आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि 16-17 साल बहुत होते हैं फैमिली से दूर रहना। अपने मायके वालों से तो मैं पूरे 13 साल तक दूर थी, बातचीत होती थी लेकिन जाना आना नहीं था। लेकिन अब हमारे सारे जो फैमिली मेम्बर हैं, सारे फैमिली मेम्बर मतलब सारे लोग बातचीत करते थे मुझसे। मेरे घर सारे लोग आते थे, लेकिन मैं अपने गांव नहीं जा पाती थी। लेकिन इस बार मैं भी जाऊंगी अपने गांव, तो वहाँ से अच्छे अच्छे ब्लॉग जितना हो सकेगा शूट करके आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो खैर अभी शादी में टाइम है, जब जाएंगे तब आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, यही थी आज का दिनचर्या मेरा, कुछ इस प्रकार था। सारा दिन तो एकदम गुस्से में, सुबह से दोपहर तक मैं ठीक थी, दोपहर से लेकर रात तक मुझे गुस्सा आया। फिर मैं सारी बातें अपने सासू माँ को बताई। मेरी सासू माँ ठीक है, वो मेरे साथ साथ वो भी पूरा दम भर फ़ोन में ही उन लोगों को सुनाने लगी, तो फिर मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर ये वाली खुशी आई, तो फिर तो और अच्छा लगा। तो खैर चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज मैं कोई भी वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोस या फिर बातें नहीं की हूँ, अपने लाइफ से रिलेटेड ही आप सभी के साथ बातें शेयर की हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो मेरी वीडियोज़ को शेयर भी किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय बाय।